डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, अगर कोई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, वकील का बेटा वकील बनता है, या किसी उद्योगपति का बेटा अगर उद्योगपति बनता है, तो उसमें शायद कभी कोई उंगली नहीं उठाई जाती है, सवाल नहीं उठाए जाते। लेकिन राजनीति में ये सवाल पीढ़ी दर पीढ़ी जब राजनीतिक विरासत सौंपी जाती है तो उसके बाद उठने लाजमी हो जाते हैं, क्योंकि ये मसला राज का है, ये मसला लोगों के लिए नीतियां बनाने का है। और इसमें आरोप ये लगते हैं कि जब पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति आगे चलती है तो फिर लाभ केवल चुनिंदा लोगों को ही मिलता है। इसका भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा विरोध किया। बीजेपी खुद को पार्टी विद द डिफरेंस बोलती रही और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस मसले पर न सिर्फ कांग्रेस बल्कि लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव और हरियाणा में कहें तो चौटाला परिवार या भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, इन सब पर लगातार हमला बोला। अब हरियाणा विधानसभा चुनाव सिर पर खड़े हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अब पीढ़ी दर पीढ़ी चुनावी या राजनीतिक विरासत आगे सौंपने वाले नेताओं को एक चुनौती के तौर पे देखना होगा, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी कुछ नेता ऐसे हैं जो अपनी राजनीतिक विरासत को अपनी अगली पीढ़ी को सौंपना चाहते हैं। ऐसे में पार्टी इन नेताओं के कद को देखते हुए क्या फैसला लेगी, ये बड़ी विकट समस्या आने वाले वक्त में या इन चुनाव में हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने या उसके नेताओं के सामने आ सकती है। सबसे पहले बात, हम लगातार 3 बार से केंद्रीय राज्य मंत्री बनते आ रहे और गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह की कर सकते हैं। राव इंद्रजीत सिंह साफ तौर पे चाहते हैं कि उनकी बेटी आरती राव चुनावी राजनीति में आए और वो चुनाव लड़े, और इसको लेके वो बोल भी चुके हैं कि इस बार आरती राव चुनावी मैदान में जरूर उतरेगी। मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता की राजनीतिक विरासत अब उनकी बेटी संभालने के लिए तैयार हो चुकी है। हालांकि आरती राव 2013 से लगातार सक्रिय है राजनीति में और उन्होंने खुद भी कहा है कि वो चुनाव इस बार जरूर लड़ेंगी। दूसरी बात हम कर लेते हैं, लगातार 3 बार से केंद्र में राज्य मंत्री बनते आ रहे फरीदाबाद के सांसद कृष्णपाल गुर्जर, वो भी अपने बेटे देवेंद्र चौधरी के लिए टिकट चाहते हैं। देवेंद्र चौधरी इस समय फरीदाबाद नगर निगम में उप महापौर हैं। देवेंद्र चौधरी अगर टिकट मिलती है तो निश्चित तौर पे फरीदाबाद की राजनीति कृष्णपाल गुर्जर अपने बेटे को विरासत में देना चाहेंगे। इतना ही नहीं, लगातार 3 बार से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतते आ रहे, सांसद बनते आ रहे भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर सिंह भी अपने बेटे मोहित के लिए टिकट मांग रहे हैं। वो चाहते हैं कि मोहित को भिवानी से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया जाए। और इसके बाद जब भिवानी का ही हम नाम ले रहे हैं तो भिवानी से एक नाम और ले लेते हैं। अभी राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस से आई नेत्री किरण चौधरी ने पर्चा भरा है। उनका राज्यसभा में जाना लगभग तय है, लेकिन वो भी अपनी बेटी श्रुति चौधरी के लिए तोशाम से टिकट चाहती है। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं, कुरुक्षेत्र से सांसद बने और कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए नवीन जिंदल। नवीन जिंदल सांसद चुने गए हैं और अब वो अपनी मां सावित्री जिंदल के लिए टिकट चाहते हैं। सावित्री जिंदल हिसार से विधायक रह भी चुकी है और हुड्डा सरकार में वो मंत्री भी होती थी। सावित्री जिंदल एशिया की सबसे अमीर महिला है और उनके लिए टिकट का दावा इसलिए भी मजबूत माना जा रहा है क्योंकि पार्टी में उनकी पैठ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हिसार से विधायक और कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता का ड्रीम प्रोजेक्ट जो था कि
बस स्टैंड को हिसार शहर के बाहर ले जाया जाए। सावित्री जिंदल ने लोगों को भरोसा दिलवाया कि ये बस अड्डा जो है वो हिसार शहर से बाहर नहीं जाएगा, और हुआ वही जो सावित्री जिंदल ने लोगों को भरोसा दिलवाया था। तो इसका अर्थ यह भी निकाला जा सकता है कि इस समय सावित्री जिंदल की राजनीति या राजनीतिक दबाव नवीन जिंदल का केंद्र के बीजेपी नेताओं पर काम कर रहा है। हिसार की ही हम दोस्तों बात करें तो कुलदीप बिश्नोई अपने बेटे भव्य बिश्नोई के लिए और खुद के लिए भी एक बेहतर प्लेसमेंट जरूर चाहेंगे, वो टिकट चाहेंगे। इसके बाद दोस्तों एक और नाम, बड़ा नाम हरियाणा बीजेपी में आता है ज्ञानचंद गुप्ता का, जो पंचकुला से विधायक है और हरियाणा विधानसभा में स्पीकर भी है। ज्ञानचंद गुप्ता अपने भांजे के लिए टिकट चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अमित गुप्ता को पंचकुला से प्रत्याशी बनाया जाए, वो भी अपनी राजनीतिक विरासत आने वाली पीढ़ी को सौंपना चाहते हैं। ये पार्टी विद द डिफरेंस के नेताओं के दिल की इच्छा है, और वो चाहते हैं कि अगर ऐसा होता है तो उनके मन की इच्छाएं पूरी हो जाएगी। इस तरह की खबरें आ रही है, लेकिन सवाल फिर से वही है कि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो वंशवाद को लेके पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीतिक विरासत सौंपने को लेके अलग अलग पार्टियों को घेरती रही है। अगर इन तमाम नेताओं के परिवार वालों को टिकटें दी जाती हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को जवाब भी देना होगा और पब्लिक को बताना भी होगा कि आखिर इन नीतियों में बदलाव क्यों किया गया। ये शो आपको कैसा लगा टिप्पणी करके बताइएगा। आपके कमेंट्स हमारा हौसला बढ़ाते हैं। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।